नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में, जिसको हम वक्री ग्रह भी बोलते हैं। इसका हम ये डिस्कस करेंगे कि वो रेट्रोग्रेड होता कब है, कैसे उसके रिजल्ट होते हैं, ट्रांजिट में उसके रिजल्ट कैसे होते हैं और आपके जो लगन चार्ट है, जो नीटल चार्ट है, उसमें उसके कैसे रिजल्ट होते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता क्या है और कैसे वो रेट्रोग्रेड मोशन में आता है। तो आपके जो प्लैनेट होते हैं वो हमारे एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं सन के अराउंड। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को आप इस तरह से अज्यूम कीजिए जैसे कि दो गाड़ियां साथ में चल रही है एक सड़क पर। एक गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज है, एक गाड़ी की स्पीड जो है स्लो है। तो दोनों तो सामने जा रही है, साथ में जा रही है, एक ही रोड पर जा रही है। पर ऐसा लगेगा जब वो ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी आगे बढ़ जाएगी स्लो स्पीड से, तो ऐसा लगेगा कि स्लो स्पीड वाली जो गाड़ी है पीछे की तरफ जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो स्लो स्पीड वाली गाड़ी है वो पीछे जा रही है, पर वो ऐसा अपीयर होता है, जो तेज गाड़ी में बैठे लोग हैं उनको ऐसा अपीयर होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अर्थ और आपका ले लेते हैं जुपिटर। मान लीजिए अर्थ जो है अपनी स्पीड पर जा रहा है। जो प्लैनेट आपका सन के पास होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो प्लैनेट आपका सन से दूर होगा उसकी स्पीड आपकी स्लो रहेगी। तो अर्थ का केस में यहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी आउटर प्लैनेट से, जो कि हमारे यहाँ पर जुपिटर है। तो जब हमारा अर्थ और हमारा जुपिटर इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं तो अर्थ कई बारी जुपिटर को क्रॉस करता है, और उस क्रॉसिंग के टाइम पर अर्थ की स्पीड तेज होने के कारण ऐसा लगता है कि जुपिटर पीछे की तरफ जा रहा है वो आगे की तरफ। पर अर्थ पर जो आप अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अर्थ पर कोई इंसान होगा, उसको वो अगर जुपिटर को देखेगा तो वो ऐसा अपीयर होगा कि जुपिटर बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, ना कि फॉरवर्ड की तरफ। तो इसको हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट बोलते हैं। ऐसे ही ये आपके जो बर्थ चार्ट होता है, जब हम वहाँ पर इसकी मूवमेंट देखते हैं तो वो आपका नेक्स्ट हाउस में जाने की बजाय वो आपका जो पिछला घर है, जो वो ट्रांजिट ऑलरेडी कर चुका है, उसमें वो जाता है दोबारा। उसी के बेसिस पे हमारे इनके रिजल्ट होते हैं। ऐसे ही आपके इनर प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे आपका मरकरी, वीनस हो गया, उसके कंपैरिजन में अर्थ की स्पीड जो होगी मरकरी और वीनस के कंपैरिजन में स्लो होगी। मरकरी वीनस जो हैं आपके तेज होंगे, तो उनका रेट्रोग्रेडेशन आपका दिखेगा। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं कुछ हफ्तों के लिए, मगर जो आपके आउटर प्लैनेट होते हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं कुछ महीनों के लिए। उनका जो आपका रेट्रोग्रेड का पीरियड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनकी स्पीड स्लो होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में। आपने ये टर्म सुना होगा चेष्टा बल। चेष्टा बल, या फिर आपने इंग्लिश में सुना होगा मोशनल स्ट्रेंथ। मोशनल स्ट्रेंथ क्या होती है? जब कोई प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में आपका सन के अराउंड घूम रहा होता है और आपका अर्थ जो है वो मिडल में आ जाता है, यानी कि आपका आउटर प्लैनेट मान लीजिए जुपिटर है। जुपिटर, अर्थ और सन जब ऐसी पोजीशन बन जाती है और जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड मोशन में है, अर्थ आपका आगे बढ़ रहा है, जुपिटर अपीयर हो रहा है पीछे जाते हुए, तो उस टाइम पर जुपिटर की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है। तो उसकी जो आपको स्ट्रेंथ फील होगी अर्थ पर या फिर आपके ऊपर आपके चार्ट में, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अर्थ के उस टाइम पर काफ़ी क्लोजेस्ट होता है। इन रिजल्ट्स को हम कैसे समझ सकते हैं? इन रिजल्ट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो आसमान में आपको ऐसा अपीयर होगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे होंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा में, तो वो आपके रिपीट होंगे, क्योंकि प्लैनेट आपका पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर इसके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है, एक तो आपको रिपीटेटिव वर्क देता है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसमें रिपीटेशन आपको फील होगी, डिले होगी, क्योंकि उस टाइम पे प्लैनेट्स की जो स्पीड है वो स्लो होती है, तो आपको भी अपने काम में डिले महसूस होगा। मान लीजिए जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर में जुपिटर है। जुपिटर आपका 4th हाउस पे है 28 डिग्री पर, और ट्रांजिट में वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो वो ट्रांजिट के टाइम पे रेट्रोग्रेड मोशन में उसी हाउस को रिपीट करेगा।
वो 28 डिग्री से वापस वहीं उसी हाउस में जाएगा, तो उस हाउस के रिजल्ट्स आपको दोबारा फील होंगे। अगर तो उस हाउस का जो जुपिटर उस हाउस में आपका अगर पॉजिटिव है तो आपके रिजल्ट पॉजिटिव फील होंगे, अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट फील होंगे। ये आपको जुपिटर के लॉर्डशिप के हिसाब से देखना पड़ेगा और आपको अपना जुपिटर देखना पड़ेगा कि जुपिटर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा इन्फ्लुएंस है, क्या जुपिटर पॉजिटिव है आपके हॉरोस्कोप में या नेगेटिव है। अगर यही जुपिटर आपका पॉजिटिव होता है तो आपके 4th हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो रिपीट होंगे। हो सकता है कि आप अपना घर में आपके काफ़ी खुशियाँ आएँ, हो सकता है आप कोई व्हीकल दोबारा परचेज़ करें अगर अच्छा है, अगर बुरा है तो हो सकता है कि आपका व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है और उस वजह से आपको दोबारा एक और इमरजेंसी में व्हीकल लेना पड़ रहा है। तो रिजल्ट डिपेंड करेंगे प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यही अगर हम नेटल चार्ट के हिसाब से बात करें, नेटल चार्ट में अगर आपका कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो उसकी दशा के टाइम पे आपको रिजल्ट रिपीटेटिव फील हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है डिले है, रिपीटेशन है, आपको बार-बार चीज़ें करनी पड़ रही है या बार-बार आपके साथ वो चीज़ें हो रही है। वो भी डिपेंड करेगा कि जो नेटल चार्ट है उसमें जो आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो आपका रेट्रोग्रेड के रिजल्ट देगा अपनी दशा के अनुसार। अब आपको इसकी पोजीशन ज़रूर चेक कर लेनी है कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो किस हाउस का लॉर्ड है और वो किस हाउस में बैठा है और उस पर जुपिटर पे या फिर जो भी आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है उस पे किस-किस का एस्पेक्ट आ रहा है, मेलेफिक एस्पेक्ट है, बेनिफिक एस्पेक्ट है, मेलेफिक हाउसेस का लॉर्ड है, बेनिफिक हाउसेस का लॉर्ड है, किस हाउस में जाकर वो बैठा है, उसी हाउसेस के आपके रिजल्ट जो हैं आपको फील होंगे। रिपीटेशन में, डिले में, कन्फ्यूजन होगी आपको। तो ये आपके रेट्रोग्रेड आपका रिजल्ट ऐसा आपको देता है। हाँ, ट्रांज़िट में ये है कि ट्रांज़िट में रेट्रोग्रेड उतने टाइम के लिए आपको दिक्कत देगा, पर अगर आपका चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो जब भी उसकी दशा, अंतर्दशा या ट्रांज़िट में आपके लिए वो आएगा, तो वो आपको वैसे ही रिज़ल्ट देगा। तो आपको अपना हॉरोस्कोप चेक करना होगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है कि नहीं है, पॉज़िटिव आपका प्लैनेट है वो नहीं है। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है मेक श्योर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसको बार-बार कर सीखें। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसको ओवरकम कर पाएँ, उसको बार-बार कर आप उस चैलेंजेस को फेस करें, सीखें उस चैलेंजेस से। जैसे कि मान लीजिए अगर सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब है सैटर्न आपसे चाहता है कि आप उस काम को बहुत सोच समझ के करें। उसमें आपको बार-बार आप उस काम को मेहनत दें, उस पर ध्यान दें, गलतियाँ ना करें, गलतियाँ कर रहे हैं तो उससे बार-बार आप सीखें, यही आपका प्लैनेट आपसे चाहता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब ये नहीं है कि आपका काम जो है उसमें विघ्न आ जाएगी या उसको बहुत डिले हो जाएगा। अगर वो पॉज़िटिव हाउस में बैठा है तो डिले ज़रूर आएगा, पर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स एंड में फ़ील होंगे। अगर वो नेगेटिव हाउसेज़ में है तो हाँ, आपका लाइफ़ में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, पर आपको उस प्लैनेट को समझना होगा, वो प्लैनेट आपसे चाहता क्या है। अगर वो चाहता है कि वो आपको बार-बार वो कार्य दे रहा है या रिपीटेशन करा रहा है, डिले करा रहा है, कन्फ्यूजन करा रहा है, तो आप उसको आराम से उसको कर पाएँ, उस कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ, आराम से सोच समझ के धर्म के अनुसार आप उस प्लैनेट के कार्य को करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको डिले देगा, पर अगर आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं।